दोस्तों अभी एक बहुत बड़ा हादसा होते हुए रह गया। क्या होता है मैं उधर दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि सुनने में आया है कि यह आपको इसी तरह जंगल में ही मिलेगी, किसी के घर में पेड़ पौधों में नहीं मिलेगी, जंगल में ही इसे ढूंढना पड़ता है। तो ये वो जिसे जहर कहते हैं लोग, इसके काले काले दाने होते हैं। हेलो एवरीवन, जय बालाजी महाराज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो जैसे कि सभी को पता है कि बरसात का मौसम शुरू हो रहा है, तो इस समय अगर हम पेड़ पौधे लगाएंगे ना तो वो बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करते हैं। इसलिए मैं और गरिमा जा रहे हैं मिट्टी लेने के लिए, ताकि हमारे जो गमले हैं उनमें हम मिट्टी भर सकें दोबारा से, उनको एक बार निकाल के फिर उसमें खाद डाल के। तो मैं और गरिमा जाएंगे मिट्टी लेने के लिए अभी। तो अभी मैं आई हूँ गरिमा के घर में और गरिमा ने सामान तैयार कर लिया है मिट्टी का, और ब्लैकी भी हमारे साथ जा रही है शायद, है ना? चलो ब्लैकी और मैं खड़े हुएंगे, मिट्टी भरेंगे। हाँ, और ये बोरा हमारा, हम इसमें मिट्टी भरेंगे, ठीक है? ये ब्लैकी है, ये बहुत शैतानी है। चल ब्लैकी चल। ये हमारे टायसन की 2 कॉपी है, लगती वैसी है सेम। और ये जा रही है हमारे साथ खाद डालने के लिए, मिट्टी लेने के लिए, है ना ब्लैकी? और ये गरिमा हंसने में लगी है, देखो। और ये देखो ब्लैकी, रुक जा, खोल दूँ तुझे, रुक तो, रुक जा, रुक कह रही हूँ, जा। तो ब्लैकी को हमने कर दिया आज़ाद। और आप जानते ही हैं तो रेल पटरी है ना? फनी, रेल पटरी कौन नहीं जानता होगा। ये देखो हमारे यहाँ पे घोड़े भी होते हैं, खच्चर टाइप। और ये खच्चर है बेचारा, घास चरने के लिए आया हुआ है, और ब्लैकी वो भाग गई। अब हम रेल पटरी जा रहे हैं क्योंकि घास है अभी यहाँ पर बहुत। तो बस एक चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा कि यहाँ हमें कोई कीट पतंगे ना काट ले। वो कीट का नाम हम ले नहीं सकते, बहुत ही डेंजर कीट होता है, इसीलिए हम आपको बताएंगे कि हम कहाँ से गड्ढा खोद के मिट्टी निकालने वाले हैं। तो हम खनन करने जा रहे हैं। ये देखिए हम इतने भयंकर ऊंचाई वाले पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। ओ माय गॉड, ये हम नीचे उतर गए। गरिमा तो बिल्कुल निडर होके जा रही है, मगर मुझे इन खतरनाक रास्तों में आने में डर लग रहा है। देखो यहाँ पे लोगों ने अपने कपड़े भी फेंक रखे, दलिद्र कहीं के। ये देखो, तो हम लोग यहाँ से मिट्टी खोदने वाले हैं। वो देखो मुझे कुछ प्राणी दिखाई दिए हैं जो कि उधर ऊपर चल रहे हैं, जिन्हें गिरहरी कहते हैं। वहाँ पे घोड़े का निवास स्थान बना रखा है, ये देखिए। और ये देखो गरिमा गुब्बारा फुला रही है। ये पेड़ की खासियत यह है कि ये बहुत बेशरम पेड़ है, इसका नाम ही बेशरम है, ये कहीं पे भी हो जाता है। और हम बचपन में इसके जो अंदर से एक पत्ता तोड़ने पे, अभी मैं आपको पास से ले आके दिखाती हूँ। यहाँ पे ना हमें वो भी मिल सकते हैं जोंक, जो हमारे पैरों में चिपक जाएं, इसलिए हमें ध्यान रखना होगा। गरिमा ने ब्लैकी पे करा प्रहार, एक बहुत बड़ा पत्थर गरिमा ने ब्लैकी के मारा, ब्लैकी डर गई। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इस पत्ते के बारे में बता रही थी। यहाँ से ना ऐसे करके, ये देख रहे हैं आप, इसकी चोंच निकल रही है, ये देखिए, दिख रहा है ना? तो हम ना इसे ऐसे पत्ते का गोल गोल करते थे ऐसे करके, और इसमें सारे पत्ते तोड़ के यहाँ पे इकट्ठा कर लेते थे। और ये जो टपक रहा है, तो आजकल आपने देखा होगा सर्फ के गुब्बारे बना के बच्चे उड़ाते हैं। दिव्यांश की वीडियो में तो आपने बहुत बार देखा होगा। तो ये प्राकृतिक था, हम लोग प्राकृतिक से लेते थे, आजकल बच्चों को आर्टिफिशियल मिलने लग गया है। तो इसके चौक बना के निकाल के फिर उसको घास का एक गोल गोल छल्ला बनाते थे, और उससे हम लोग फू मारते थे और फूंकते थे तो उड़ता था। और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने शैतानी किया। और कूरी, जिसे जहर कहते हैं लोग, इसके काले काले दाने होते हैं कूरी के। तो मुझे नहीं पता कि समय लोग खाते नहीं खाते हैं, पर हमने तो बहुत खाया है।
हम तो मतलब रेल पटरी की तरफ आते थे ना जब भी छोटे में, तो हम ये कुरी के जो अभी तो हरे दिख रहे हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखाती नहीं, तो ये जो कुरी के हरे दिख रहे हैं ना ये दाने, ये काले हो जाते हैं। मेरे ख्याल से बरसातों के बाद काले हो जाएंगे। तो हमने तो ये कुरी के काले बहुत खाए हैं। और पर कड़ी पत्ता भी हो रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पे से लोग कड़ी पत्ता भी ले जाते हैं, इसके बीज भी खाते हैं बोल रही है गरिमा। मैंने तो नहीं खाया, पर गरिमा लोगों ने खाया होगा। और हम लोग कभी गेम खेलते थे ना, तो इसको हम, ये फूल को हम ले जाते थे, और ये फूल से हम बोलते थे कि ओए गरिमा। अच्छा, यहाँ पे कुत्ता आ गया था तो मैं डर गई कि ये लोग लड़ ना जाए, और अभी बहुत बड़ा हादसा होते होते रह गया दोस्तों। अभी एक बहुत बड़ा हादसा होते हुए रह गया। ये देखो मेरे कान का जो है ना, ये खुल गया था। वो तो अच्छा हुआ, उतनी दूर से गरिमा ने मेरे कान में कुंडल देख लिया, और मेरा सोने का कान का कुंडल ये बदतमीज जगह पे खोने से बच गया। तो हाँ, ये तो बेशरम का ही पेड़ है। गरिमा मिट्टी ले रही है, और यहीं से हम लोग थोड़ा सा खाद भी मिला लेंगे अपनी मिट्टी में। एक्चुअली गरिमा तो इसीलिए ले रही है क्योंकि उसको स्ट्रॉबेरी लगानी है। तो गर्मियों में हमने स्ट्रॉबेरी लगाई थी, गरिमा लोगों ने जाड़ों में लगाई थी, तो वो किसी कारणवश उन्होंने खाई 2-4, मतलब कम से कम 1 किलो के लगभग हो गई होगी गरिमा लोग की, सब लोगों ने मिलके खाई। पर फिर वो बाद में ना पेड़ अचानक से सूख गया, तो वो दोबारा से उस पेड़ को सही करके लगाएगी। और बरसातों के टाइम पे पेड़ पौधे अच्छे से लग भी जाते हैं, जो नहीं लगने वाले होते हैं वो भी लग जाते हैं, फल भी देते हैं। इसीलिए हम, गरिमा एक कोशिश कर रही है, इसलिए यहाँ से मिट्टी ले जा रही है वो। और ब्लैकी जी अभी घूम ही रही हैं। लोगों को बताती हूँ, पहले ज़माने में ना हमारे जो अम्मा बुब्बू लोग हुआ करते थे, तो जैसे कोई बीमारी हो जाती थी, जैसे हाथ पैर सुन्न होना, हाथ पैरों में दर्द होना, वो सब जो होता था ना, वो ये वाले जो पत्ते होते हैं ना, ये वाला जो पेड़ होता है, इससे सुबह मॉर्निंग में जब धूप निकलती है ना, तो दिल्ली में बैठ के झाड़ते हैं। तो इससे जो भी परेशानी होती है, ऐसा बोलते हैं 15 दिन, हर किसी का अलग अलग हिसाब होता है, तो उसको इससे दूर किया जाता है। तो ये हमारी एक देवभूमि की एक वो है, जड़ी बूटी है, जो कि यह आपको इसी तरह जंगल में ही मिलेगी, किसी के घर में पेड़ पौधों में नहीं मिलेगी, जंगल में ही इसे ढूंढना पड़ता है। तो ये वो पेड़ है, और इसके पत्ते आप लोग देख सकते हैं, पत्तों से ही पहचान होती है। और साथ में यहाँ पे एक प्राणी भी दिख गया मुझे, ये देखिए, जिसे कहते हैं गिरगिट। पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा है, पर यहाँ पर है। और ऐसे ही यहाँ पे और भी कई प्राणी होंगे जिनसे हमें खतरा भी हो सकता है, पर हम इतने खतरनाक खतरों के खिलाड़ी बने हुए हैं यहाँ पे, है ना गरिमा? ओ गर्मी, कौन कहेगा यहाँ बारिश हुई है, भगवान इतना गर्म हो रहा है। हम लोगों ने एक्चुअली बारिश के वजह से ही आज का दिन चुना था कि थोड़ा ठंडा रहेगा तो पसीना वसीना नहीं होगा और गर्मी नहीं लगेगी। और बट आज इतनी गर्मी हो रही है, हवा भी गुम है, देखो बिल्कुल पत्ते तक नहीं हिले भाई, इतना गंदा मौसम हो गया है। ब्लैकी गरिमा को कर रही है परेशान, पता नहीं क्या कह रही है, गरिमा समझ भी नहीं रही है। मिट्टी में मैं भी खेलती हूँ कह रही है शायद, मगर गरिमा हमेशा अपने कुत्तों का ध्यान रखती है। 2 कुत्ते हैं गरिमा के पास, दोनों कुत्तों को अच्छे से नहलाना धुलाना चमका के रखती है। ब्लैकिया आ जाओ, आ जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर हमारे यहाँ पर कुछ इस तरीके का कब्रिस्तान है, इधर साइड रेल पटरी के उस तरफ, और कब्रिस्तान है। और वहाँ पर तो आप लोग को पता ही है कि कब्रिस्तान में क्या होता है, मैं उधर दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि सुनने में आया है कि वहाँ कब्रिस्तान में फ़ोटो वोटो नहीं खींचते हैं और गाने वगैरह नहीं बजाते हैं, तो हम उनका उल्लंघन नहीं करेंगे। तो मैं जा रही हूँ ब्लैकी को छोड़ने, हमें हो गई पसीने से तरतर। ये ब्लैकी मिट्टी लाने के लिए गरिमा के साथ ब्लैकी को छोड़ के आना पड़ेगा क्योंकि ये भाग जाएगी फिर, इसलिए। तो दोस्तों गरिमा यहाँ पे हमारा इंतज़ार कर रही है, वो देखो कैसे बैठी है। और आपको मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ आज, ये देखो यहाँ पे हो रहे हैं बहुत ही अच्छे करौंदे जो कि खट्टे होते हैं और हाई काला नमक के संग खाने में बड़ा मज़ा आता है। और ये गरिमा है जो कि मिट्टी का थैला लेके आई है और यहाँ पर इंतज़ार कर रही है। तो गरिमा ये भारी हो गया है क्या? और जब ये गीली होगी ना इसलिए ज़्यादा थोड़ा भारी हो गई है ये। तो फाइनली हम लोग घर के पास पहुँच गए मिट्टी लेके, और यहाँ पे गरिमा थोड़ा अपने लिए निकाली क्योंकि उसको स्ट्रॉबेरी लगानी है,
और यहाँ पे मिट्टी मिट्टी भी कर दी है, जो कि मेरी मम्मी बहुत ख़तरनाक है सफाई के मामले में। तो फिर ये बाकी जो बचेगी मिट्टी वो मैं ले जाऊँगी, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है मैंने भी गार्डन बना रखा है छोटा सा। जो हल्द्वानी की मिट्टी है उसमें थोड़ा सा ना रेता मिला हुआ है, क्योंकि ये गौला के बगल में है और यहाँ की मिट्टी में थोड़ा सा रेता की मात्रा भी मिलती है। और खेती के लिए थोड़ा सा अगर मिट्टी में रेत मिला दो ना तो उसकी थोड़ा उर्वरता पौधों की बढ़ जाती है, और बाकी तो फिर खाद कर ही लेती है अपना काम। तो दोस्तों यहीं पे ब्लॉग को हम करते हैं समाप्त, क्योंकि हम लोग घर पहुंच गए हैं और मुझे मिट्टी भी अंदर रखनी है और फिर आज मुझे घर भी जाना है, तो बहुत सारा पैकिंग वगैरह भी करना है। और आज दिव्यांश के लिए एक सरप्राइज़ भी आने वाला है, तो वो सरप्राइज़ मैं अगले ब्लॉग में बताऊंगी कि क्या था। तो मेरा अगला ब्लॉग भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दिव्यांश के लिए बहुत ही भयंकर वाला सरप्राइज़ है। और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा चैनल को। थैंक यू एवरीवन।